वेलकम गाइस, दिस इज पावर अप ट्रेडर। आज हम सीखने वाले हैं कि मूविंग एवरेजेस क्या होता है, मूविंग एवरेजेस कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले हमें इसमें जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। उसमें हमें मूविंग एवरेज 2 बार क्लिक करना है। ओके। इसमें फर्स्ट वाले में सेटिंग में जाना है। उसमें अपनी लेंथ, फर्स्ट वाले इंडिकेटर का मूविंग एवरेज का लेंथ रखना है 20। ओके। और ओके पे क्लिक करके सेव करना है। और जो सेकंड वाला इंडिकेटर है उसमें हमें सेटिंग पे जाना है। उसकी लेंथ रखनी है हमें 200 और ओके पे करके सेव करना है। ठीक है। सेकंड वाले का थोड़ा कलर चेंज करना है, कोई भी रख सकते हो आपके हिसाब से। मैं यहाँ पे रेड रख लेता हूँ। फर्स्ट वाले का डार्क ब्लू रख देता हूँ। ठीक है। अभी ये इंडिकेटर यूज कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। ठीक है। मैं पहले आपको 20 सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बताता हूँ, फिर 200 के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं टाइम फ्रेम अभी सिलेक्ट करता हूँ 2 मिनट का। ठीक है। 21 जून, आज तारीख 22 जून है, बराबर। ये फ्राइडे का मार्केट का पूरा मैं बताता हूँ प्राइस कैसे मूव करता है। सिंपल मूविंग एवरेज, ये 20 मूविंग एवरेज हमने जो लिया है वो लास्ट 20 कैंडल्स का एवरेज होता है। ओके। जैसे हम देखेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज जिस हिसाब से जैसे डाउन जा रहा है उसी हिसाब से प्राइस भी नीचे नीचे जा रहा है। ठीक है। आप कभी भी देखोगे प्राइस हमेशा सिंपल मूविंग एवरेज के आजू बाजू में ही रहता है। मतलब बहुत ज्यादा लंबा गया मतलब बहुत दूर जाता है, पास आता है, दूर जाता है, पास जाता है, पास आता है। इस हिसाब से प्राइस मूव करता है। और 200 हम यूज करते हैं किसके लिए? ट्रेंड पहचानने के लिए, प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। जब भी प्राइस अबव 200 के, 200 मूविंग एवरेज के अबव रहेगा तो प्राइस अप ट्रेंड में रहेगा। हम बाय साइड के ट्रेड पकड़ेंगे, मतलब बाय साइड के ट्रेड कैप्चर करने का प्लान करेंगे। ओके। और जब भी प्राइस 200 के नीचे रहेगा हम सेल साइड के ट्रेड कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। अभी हम बैक टेस्ट करते हैं इसकी एक्यूरेसी। मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा। ठीक है। 4 जून से हम एक्यूरेसी इसकी ट्राई बैक टेस्ट करेंगे। अभी प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ? 200 के नीचे। ओके। तो हम जो भी ट्रेड प्लान करेंगे वो डाउन साइड का प्लान करेंगे, मतलब हम ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो हम पुट बाय करेंगे। ओके। ये देखो अभी प्राइस का ऐसा है, प्राइस जो चल रहा है वो डाउन ट्रेंड में है अभी। क्यों? 200 मूविंग एवरेज के नीचे है इसलिए। अभी इसमें जो भी 200 के नजदीक वाले जो भी ग्रीन कैंडल है उसका जैसे ही लो कट होता है, लो के नीचे बॉडी क्लोज होती है तो हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैंडल है, जैसे उसके लो के नीचे बॉडी क्लोज हुआ तो हम यहाँ पे ट्रेड मतलब पुट बाय करेंगे। जो भी प्राइस चल रहा होगा अपने हिसाब से स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो, तो वहाँ पे हम पुट बाय करेंगे।
यहाँ पे कितने पॉइंट का मूव कैप्चर हुआ अपना? 1000 पॉइंट का मूव, बराबर। इसके ऊपर ऐसे लगाना है, जितना होल्ड करना है उतना होल्ड कर सकते हो आप लोग। और रिजल्ट आपके सामने है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग के ही ट्रेड पकड़ता हूँ। अभी यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, 5 जून का ट्रेड कैसे पकड़ता हूँ मैं, अगर मुझे पकड़ना होता तो। सबसे पहले ये पहली रेड वाली कैंडल है, बराबर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी 200 मूविंग एवरेज के नीचे तो हम जो भी ट्रेड प्लान करेंगे वो पुट साइड का होगा, बराबर। यहाँ पे हम फिबोनाची भी यूज कर सकते हैं। फिबोनाची का भी एक अगर यूज करोगे तो उसमें आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होने के लिए आपको थोड़ी हेल्प होगी। ये वाला मूव इसका 50% पे आया। यहाँ पे जो भी ग्रीन कैंडल बने उसके लो के नीचे पुट बाय करना, उसके ऊपर ऐसा लगाना है। ये इस तरह से हम ट्रेड पकड़ सकते थे। ठीक है, आपके हिसाब से टारगेट ले सकते हो। ये वाला भी ट्रेड पकड़ सकते थे अगर, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, एक मिनट, हमें अगर ये ट्रेड पकड़ना है तो ये सेलिंग हुआ इसका 50%। हमें क्या करना है, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल देखना है, ये इसके नीचे ट्रेड लेना है। स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे, और इसके ऊपर एसएल, तो यहाँ पे एसएल चला गया। ओके, सेकंड ट्रेड कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पुट बाय करना है, इसके ऊपर एसएल लगाना है। एक मिनट में बताता हूँ, सॉरी। यहाँ पे इसके ऊपर एसएल टारगेट आपके हिसाब से, ये स्कैल्किंग के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जितना मिले उतना लेके एग्जिट मारना है, बराबर। अभी यहाँ पे देखो, अभी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चला गया। यहाँ पे हम जो भी ट्रेड प्लान करेंगे वो कॉल साइड का प्लान करेंगे, बराबर। यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपन जो भी ट्रेड प्लान करेंगे वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही प्लान करेंगे। जो भी रेड कैंडल 20 मूविंग एवरेज के यहाँ पे मतलब नियर बाय फॉर्म होता है, उसके हाई ब्रेक होने पे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होने पर हम कॉल बाय करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक ट्रेड कर लेते, ट्रेड ले सकते थे इसके नीचे एसएल 190 पॉइंट। अगर होल्ड कर सकते हो तो होल्ड भी कर सकते हो। देखो कितना प्रॉफिट दिया यार। वो सब आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड है, और आपकी गट्स पे, आप कितना होल्ड करते हो। ठीक है, अभी 6 जून का हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए प्राइस इसका लो ग्रैब नहीं कर पाया प्राइस, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, मैं पूरा सिनेरियो बताता हूँ। पहली कैंडल में ही
प्राइस ऊपर से नीचे गया, ये लो क्रिएट किया, फिर इस बायर्स ने प्राइस ऊपर पुश किया तो एक वीक बन गई। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है, बराबर। तो इसके लो के यहाँ पे हम एक जोन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला। मैं आपको ड्राइंग करके बताता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ही प्राइस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक रेड कैंडल फॉर्म करती है और उसका हाई ब्रेक करती है, हाई ब्रेक इन मीन्स हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, तो हमें कॉल बाय करना है। और जो भी रेड कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल की होगी, आपके हिसाब से एसएल लेके, एसएल लगा के सेफ ट्रेड कर सकते हो, सेफ साइड। इसके नीचे हम एसएल लगा सकते हैं और टारगेट आपके हिसाब से, आपको जितना होल्ड करना है उसके हिसाब से, ठीक है। ये मेरा मॉर्निंग का ट्रेड होता था, उस हिसाब से तो यहाँ पे भी हम ट्रेड कर सकते थे। लेकिन अब वो 200 हम बाय साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, वो भी 20 के ऊपर। यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था, इतना छोटा सा टारगेट। फिर यहाँ पे अभी नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे बनता था, 7 तारीख का मैं पूरा ड्राइंग बता रहा हूँ। पहली चीज मतलब यहाँ पे जो भी सेलिंग हुई थी 9/15 को, सब सेलिंग बाइंग में कन्वर्ट हो गई। मतलब यहाँ पे बहुत सारी बाइंग हुई, जो भी सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बराबर। मैं फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो 50% पे प्राइस रिटेस्ट करने आया था। अभी यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कैंडल बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बना है। जब भी बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बनता है ये इस तरह से, तो प्राइस में कैसा इतना ज्यादा मूव नहीं आता। प्राइस मूव कभी आता है जब भी जो सेलिंग का कैंडल होता है बहुत छोटा होता है और वो 20 के नजदीक होता है। यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये सेल हिट हो जाता, क्योंकि ये जो सेलर का जोन था ना, ये यहाँ के जो बायर्स थे वो ट्रैप हुए थे मॉर्निंग में। मतलब कैसे मैं बताता हूँ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, क्योंकि ये ओपनिंग है, बराबर। प्राइस ऊपर गया, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया था वो ट्रैप हो गए थे। तो एक ये सेलर का भी जोन है, तो जो भी हमें बाइंग करनी है तो इसके ऊपर ही करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर अभी यहाँ पे रेड कैंडल कहाँ पे बनी है देखेंगे, ये वाली एक रेड कैंडल है, इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो यहाँ पे ही ट्रेड ले लेता, इस रेड कैंडल के ऊपर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि ये छोटी रेड कैंडल बनी है। अगर यहाँ पे ट्रेड ले लेते तो ये सेल दिखाता हूँ मैं। जो मेरा एसएल रहता स्टॉप लॉस, वो यहाँ पे रहता। और टारगेट आपके हिसाब से जितना लेना हो उतना ले सकते हो, लेकिन हर एक चीज़ की लिमिट होती है। बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, 300 350 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट। यहाँ पे बाद में पूरा रेंज बाउंड हो गया मार्केट। 200 मूविंग की 200 मूविंग एवरेज के यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट डे अपन देखते हैं। अभी 7 तारीख का हो गया, अभी 10 तारीख का बताता हूँ। ओके, 10 तारीख को यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद में एक गैप अप हुआ पूरा। देखिए, जब भी प्राइस 20 मूविंग एवरेज के से बहुत दूर दूर जाता है तो वो वापस भी आता है। मतलब एग्जांपल बताता हूँ। दूर जाता है, दूर गया, वापस आया। कभी भी देखिए, दूर गया, वापस आया। उसके आजू बाजू में ही ट्रेड करता है। दूर गया, वापस आया, दूर गया, वापस आया, इस हिसाब से। यहाँ पे देखिए, प्राइस ने पूरा गैप क्रिएट किया। ये वाला एक गैप होता है। जो भी ये गैप बनता है, एग्जांपल में ड्राइंग करके बताता हूँ कैसा, कौन सा गैप है ये। ड्राइंग, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला एक गैप होता है 20 मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच का। ठीक है, ये गैप फिल होता रहता है। प्राइस ने गैप क्रिएट किया, वो फिल हुआ, तो इसके हिसाब से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कैसे ट्रेड करना है, वेट करना है खाली। प्राइस ऊपर जा रहा है, ओके, ऊपर गया गया, रिस्की ट्रेड होता है, लेकिन हम रिस्क टेकर ही होते हैं ना, ट्रेडर। मतलब जब भी ग्रीन कैंडल का लो के नीचे बॉडी क्लोज होगी, हम ट्रेड ले लेंगे। इसका लो क्लोज हुआ, मतलब लो के नीचे बॉडी क्लोज हुई रेड कैंडल से, नहीं, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने हराया क्या, ये पूछना चाहता हूँ। नहीं हरा पाई, सेलर्स ने हरा पाए। यहाँ के सेलर ट्रैप, और यहाँ के बार जब ट्रैप हुए यहाँ पे इस प्राइस के नीचे, तभी हम पुट बाय कर सकते हैं। ओके, और एसएल हमारा कहाँ पे रहेगा, ये ये जो ग्रीन कैंडल है उसके अबोव। ठीक है, हमारी एंट्री जो एग्जीक्यूट हुई कहाँ पे हुई, इस कैंडल में। तो बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एसएल भी हिट हो गया। ठीक है, आपके हिसाब से टारगेट भी बुक कर सकते हो। टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ऐसा होता है तो टारगेट 200 मूविंग तक मिल ही जाता है। फिर भी रिस्क है भाई, आपके हिसाब से टारगेट बुक कर सकते हो। अब ये 10 तारीख का हो गया। बाकी क्या, ये छोटे मोटे ट्रेड तो आप ले ही सकते हो। यहाँ पे एक ट्रेड हुआ, यहाँ पे एक ट्रेड हुआ, यहाँ पे ट्रेड हुआ, इतना टारगेट मिला, बराबर। 10 तारीख का हो गया। अभी अपन देखेंगे 11 तारीख का। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्राइस है पूरा डाउन ट्रेंड में। क्यों, 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे प्राइस ओपनिंग हुआ तो एक छोटा सा स्कैल्प, तो ये देखो 200 के भी नीचे, 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी है, ये ग्रीन बॉडी के नीचे क्लोजिंग हो, वहां पे एक ट्रेड ले सकते, लेकिन बहुत ही छोटा, ये बहुत रिस्की ट्रेड हो जाता। यहाँ पे देखिए, बायर्स और सेलर्स का पूरा मतलब इक्वल बायर्स इक्वल सेलर्स। इसके नीचे भी हम
एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते थे यहाँ पे। 100-150 पॉइंट। फिर बाद में प्राइस ने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया। फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ पे ये एक पूरा अच्छा वाला ट्रेड हो जाता था। ये देखिए, ये ग्रीन वाली कैंडल, ये जो बाहर से ये ट्रैप हुए, ये सिनारियो जब भी होता है, ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी है ना, ये बेयरिश इंगल्फिंग कहते हैं इसे। यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे इस कैंडल के बिलो। शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 60-70 पॉइंट मिलते, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं थी प्राइस में। जो भी प्रॉफिट जो जिसने भी बुक किया होगा यहाँ पे किया होगा। ये मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग बता रहा हूँ। इसके बाद में जो मैं लेक्चर लाऊंगा वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर लाऊंगा। देखिए यहाँ पे हम कैसे प्लान करते हैं ट्रेड को, ये बताता हूँ। पूरा नॉलेज यूज करना है ट्रेडिंग में, सिर्फ एक ही मतलब लॉजिकल थिंकिंग रखना है। जैसे कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज करना है। यहाँ पे क्या लॉजिक बनता था, ये वाला सिनारियो, मतलब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रेड कैंडल जो भी फॉर्म हुए होगी, उसका हाई जो क्रॉस होगा, हाई के ऊपर बॉडी क्लोज होगी, ये जो रेड वाली कैंडल है उसके ऊपर जब भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगी, वहाँ पे हमें बाय करना है। लेकिन अभी तो ये प्राइस, सॉरी, ये प्राइस अभी 200 मूविंग के नीचे, तो हम ऊपर जब जाएगा तब ट्रेड लेंगे। जैसे कि ये भी रेड कैंडल के, ये इसमें भी सेलिंग के ऑर्डर से बराबर। इसके अबो जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी वहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे उस कैंडल पे, उस कैंडल के नीचे जो लो होगा वहाँ पे एसएल प्लान करेंगे। एसएल, ठीक है, इसके नीचे मैंने एसएल रख दिया। कितना पॉइंट मेरा, 299। आपके हिसाब से कितना भी ले सकते हो टारगेट। अभी 13 तारीख का बताता हूँ मैं। इसमें क्या हुआ, गैप अप, गैप अप हुआ तो गैप तो फिल होने ही वाला है, तो यहाँ पे हमें पेशेंस रखना है। गैप अप ट्रेड के लिए तो हम ये वाला स्ट्रेटेजी तो यूज कर ही सकते। गैप है, ऊपर जो भी ग्रीन कैंडल बनेगा उसका लो कट जब भी होगा वहाँ पे हम पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बाइंग आई, इसका लो कट किया कि नेक्स्ट कैंडल नहीं, ये बाइंग आई, इसका लो कट किया क्या, कट मीन्स उसके लो के नीचे बॉडी रेड कैंडल ने क्लोज की क्या। यहाँ पे देखिए, ये जो रेड कैंडल है, सॉरी ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे रेड कैंडल ने बॉडी क्लोज कर दी है, तो ये हमारे मेन रीजन होगा हमें पुट बाय करने का। ओके, सॉरी, यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन करेंगे यहाँ पे, और एसएल रहेंगे इस कैंडल के अबव। तो टारगेट का तो वही आपके हिसाब से जितना टारगेट लेना है उतना रख सकते हो। पूरा डे देखेंगे तो पूरा डे तो बहुत ही नीचे गए। मैं तो स्कैल्प करता हूँ, मैं तो 100-150 पॉइंट लेके बाहर हो जाता हूँ।
और यहाँ पे अपनी एंट्री मिल गया ना 100-150 पॉइंट। ये जो एनालिसिस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेम मैं प्रीमियम के चार्ट पे करता हूँ। सेम मैं तो स्पॉट का चार्ट देखता भी नहीं। स्पॉट का चार्ट मैं खाली एनालिसिस करने के लिए देखता हूँ कभी कभी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ प्लान करता हूँ वो मेरा प्रीमियम के चार्ट पे होता है। अभी 13 तारीख का होगा। अभी प्लान करते हैं 14 तारीख का। ये देखिए यहाँ पे पूरा प्राइस रेड 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 कैंडल कंफर्म हो मतलब फॉर्म हो रहा है। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें पेशेंस रखना है, रुकना है, रुकना है रिवर्सल के लिए। रिवर्सल भी हो सकता है, होगा या नहीं होगा इसका कंफर्मेशन नहीं होता प्राइस में। अभी यहाँ पे देखोगे हुए ना हमारा जो स्ट्रैटेजी 200 मूविंग एवरेज के नीचे और 20 मूविंग एवरेज के नीचे जब भी प्राइस होता है तो हम पुट बाय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सेटअप बना है यहाँ पे भी देखिए इस ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी क्या, तो ये कैंडल यहाँ पे एंट्री नहीं लेना। एंट्री कहाँ पे लेंगे, ये जो ग्रीन कैंडल बना उसके नीचे बॉडी क्लोज हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे एसएल हिट हो जाता था। क्यों, क्योंकि ये जो गैप है ये गैप एक इम्बैलेंस की तरह काम करता है। प्राइस जब भी इम्बैलेंस क्रिएट करता है उसे बैलेंस करने जाता है। इम्बैलेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो मैं एसएमसी लेक्चर में बताऊंगा आपको। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप होता है, गैप गैप इम्बैलेंस होता है। ये जो गैप बना है एक इम्बैलेंस है, इसे बैलेंस करेगा ही मार्केट, आज नहीं तो कल करता ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस लास्ट डे यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, जो भी बायर्स बायर्स आए बराबर, प्राइस यहाँ से ऊपर गया होगा एंड फिर नीचे आया, मतलब यहाँ के जो बायर्स थे वो ट्रैप हो गए। तो हमें कभी भी जो घाई गड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेने का, पेशेंस से ट्रेड करना है, पेशेंस से, ठीक है। यहाँ पे कैसा, ये आपका सिनारियो बताता हूँ मैं। इंडिकेटर्स तो खाली कंफर्मेशन के लिए होते हैं, जो भी हमें ट्रेड करना है वो पूरा प्राइस एक्शन पे होना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए सेलिंग हुआ, सेलिंग हुआ, ओके। यहाँ पे ये पहला साइन है कि प्राइस रिवर्सल हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर, इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका एक मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर है एसएमसी का। सेलिंग हुआ, यहाँ पे जो स्विंग बना है इसके लो की लिक्विडिटी बाय, इसके लो की लिक्विडिटी प्राइस ने ग्रैब कर ली है, ठीक है। इसके लो की लिक्विडिटी ग्रैब की और ये जो हाई है ये है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसे बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। इसके ऊपर प्राइस अगर क्लोज होती है तो ये इसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे जो भी रेड कैंडल बनेगी ना, मतलब रेड कैंडल इन द सेंस, ये रेड कैंडल क्या होती है, सेलिंग के ऑर्डर्स होते हैं जिनके ट्रेड चालू है, जिन्होंने यहाँ पे पुट बाय किया है, ठीक है। जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर जो भी सेल करता है वो ट्रैप हो जाता है। यहाँ पे सेलिंग हुई ट्रैप, यहाँ पे सेलिंग हुई ट्रैप, ओके। इस तरह से अगर ये स्ट्रक्चर आपको मालूम होता
तो आप यहाँ पे भी अच्छे से ट्रेड कर पाते। ये मैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, यहाँ पे देखिए, वेट करो, यहाँ पे हमारा सिनारियो नहीं हुआ, ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल, छोटी रेड कैंडल, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, वो वाला सिनारियो नहीं यहाँ पे हुआ, इसलिए यहाँ पे हम जो भी ट्रेड प्लान करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक किया, इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए, और जो भी हमारा एसएल रहेगा, तो एसएल रहेगा वो रेड कैंडल के या ग्रीन कैंडल के नीचे, आपके हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा, टारगेट आपके हिसाब से 170 पॉइंट, यहाँ पे भी ट्रेड हो सकता था। ये जो रेड कैंडल, ये जो सेलिंग है, ये ट्रैप हुई यहाँ पे, ये जो सेलर्स ट्रैप हुए, जो हमारे एसएल रहेगा वो रेड या नहीं तो ग्रीन कैंडल के नीचे 89 पॉइंट्स, आपके हिसाब से देख सकते हो। अगर होल्ड भी कर सकते हो तो भी आपको बड़ा टारगेट मिल सकता था उस दिन। ठीक है, अभी देखेंगे हम, अभी हम देखेंगे 19 तारीख का, ठीक है। 19 तारीख को क्या हुआ, मार्केट में पहली कैंडल सेलिंग की बनी, सेलिंग हुई यहाँ पे, ओके। जब भी इस सेलिंग के ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग की, जो हमारे स्ट्रेटेजी में मतलब इन द सेंस ये सेलर्स ट्रैप हुए, वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, और जो हमारे एसएल रहेगा वो ग्रीन कैंडल के या रेड कैंडल के नीचे हम रख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, यहाँ पे एसएल और यहाँ पे टारगेट, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू गैस फॉर दिस अभी तक ये वीडियो देखने के लिए। मैं जल्दी ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, ओके।